हल्ला नहीं, बैठ जाओ, खाली है भैया, इधर बैठो बच्चियां। मेरा नाम विकास सिंह है, मध्य प्रदेश पुलिस में उप निरीक्षक और वर्तमान में आपके चौकी क्षेत्र में चौक प्रभारी। तो ये जो आपका स्कूल है, आपके जो गांव है, इधर का मैं इंचार्ज हूँ। ठीक है, समझ रहे हैं आप सभी? तो बिल्कुल घबराने डरने की कोई बात नहीं है। हम सबको अपने अधिकार पता होना चाहिए, हम सबको इमरजेंसी नंबर पता होने चाहिए जिनसे हम कांटेक्ट करें ऐसी स्थिति बनने पर। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है, और भी बहुत सारी घटनाएं होती रहती है। जब स्कूल लाइफ में स्कूल जाते हैं तो कई तरह की परेशानी आती है। कई बार रास्ते में ऐसा होता है, कई बार स्कूल में हो जाता है। और नमस्कार, तो ध्यान रखें, याद भी कर सकते हैं सामान्य सामान। सबसे पहला सभी को पता 100 नंबर है। जैसे 100 नंबर आप कभी भी कहीं भी लगाएंगे, पुलिस अवेलेबल है। विमेन हेल्पलाइन है बहुत सारी, 1090 चाइल्ड केयर है, 1098 मोबाइल है। इन सब चीजों के लिए कई बार हमारा जैसे हम आइडेंटिटी बनाते हैं, और कई बार कोई बहुत सारी समस्याएं हमारे पास आती रहती है कि हमारी नकली आईडी बन गई, ये सब चीजें, तो अपन लोग प्राइमरी तौर पे इसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो घटना जैसे अपने यहाँ हुई थी इस प्रकार की है, तो 100 नंबर सबसे अच्छा ऑप्शन है। 100 नंबर कहीं भी रहे आप लग जाएगा, टोल फ्री नंबर है एकदम। और बाकी जो अपने चौकी क्षेत्र है उसके लिए मैं नंबर बता देता हूँ, मेरा पर्सनल नंबर है। ठीक है, ये इसमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो इस नंबर बता सकते हैं, 100 नंबर है। अपना कंट्रोल का नंबर है, वो भी हम अभी लिख देंगे, कंट्रोल का, वहां भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर है सभी को? इसके अलावा और भी कोई बात है जो कोई बच्चे बता नहीं पा रहे हो, या किसी के साथ ऐसी कोई घटना हो रही हो स्कूल में आते जाते, तो वो हमें बता भी सकते हैं। अभी कोई ऐसी बात तो नहीं है? हमें अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। जब तक बताएंगे नहीं तब तक तो कैसे होगा, है ना? इसके बारे में सूचना देना आवश्यक है। इस प्रकार की घटना, हमारे एक अपराध शास्त्र में एक थ्योरी है, उसको बोलते हैं ब्रोकन विंडो थ्योरी। ठीक है, हमारे में एक ब्रोकन विंडो थ्योरी ये है, उसका है तो वो बड़ा कॉन्सेप्ट होगा। शॉर्ट में ये है कि अगर हम छोटे अपराधों के लिए अगर हम अवॉइड करते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, उसकी कंप्लेंट नहीं करते हैं, तो वो बड़ा अपराधी बन जाता है ना? जैसे आज किसी ने देख के सीटी मारी, हमने अवॉइड कर दिया, तो कल वो हाथ पकड़ेगा, उसको अवॉइड करेंगे तो वो और भी आगे बढ़ेगा। इसलिए जब घटना शुरुआत होती है ऐसा लगता है, तुरंत कंप्लेंट करना चाहिए। अब कई सारी बातें होती हैं, लड़कियां सोचती हैं हमारे घर में होगा, ये सब चीजें बहुत सारे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सबसे पहले अपने माता पिता को बता सकते हैं, अपने बड़े भाई बहनों को बता सकते हैं, स्कूल में है तो अपने टीचर्स को बताइए, है ना? और आपको डायरेक्ट बताना तो आप पुलिस को बता सकते हैं, वो तो है ही हमेशा आपके लिए, है ना? तो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सभी आप सबका अधिकार है। हमारे जो बेसिक राइट्स होते हैं आप सभी को पता होगा, उनके बारे में हम चर्चा कर ही लेते हैं शॉर्ट में। सबसे पहले है हमारे लिए राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ये सभी के लिए है ना? सबका अधिकार है आपको बढ़ना चाहिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, सशक्त बनने के लिए। ठीक है, तो सभी को स्कूल जाने में अगर कोई परेशानी होती है, जैसे आपको मेंटल टॉर्चर कर रहा है, कोई बार बार परेशान कर रहा है, मैसेज कर रहा है, ये भी अपराध है ना? हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहना, ये भी हमारा अधिकार है, राइट टू हेल्थ। ठीक है, इसके अलावा राइट टू प्रोटेक्शन ये भी हमारा अधिकार है, मतलब सुरक्षा का अधिकार। इसके लिए बहुत सारे कानून बने, बहुत सारे, जिसमें सबसे ज्यादा जो है खासकर स्कूली बच्चों के लिए, जो मतलब अंडर एज होते हैं, माइनर्स होते हैं, उनके लिए अपना पॉक्सो एक्ट है। बहुत ही कड़ा नियम, छोटी छोटी बातों के लिए इतना कड़ा नियम, और एकदम नॉन वेलेबल ऑफेंस है, समझ रहे हैं? जो हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, पॉक्सो एक्ट है। इसके बाद और आगे जाएंगे तो आप घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम है 2005, ऐसे बहुत सारे एक्ट हैं जिससे सरकार हमें संवर्धित कर रही है, कानून बनाए हैं। दिक्कत यह है कि हम लोग डरते हैं, सोचते हैं। इसके अलावा एक और बात होती है, कई बार जैसे हम कई पेरेंट्स जैसे कई शिकायत करते हैं, तो इस बात से बचते हैं कि हमें कानूनी सहयोग कैसे मिलेगा, वकील का खर्चा, या फिर हमको वहां जाना है, कोर्ट कचहरी के चक्कर में क्यों पड़ना, ये आम सी भाषा होती है। तो ऐसा नहीं, इसके लिए भी विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में इसका मेंशन किया गया है कि जो लोग इसके लिए मतलब कैपेबल नहीं है, जो अपना वकील नहीं कर सकते हैं, उनके लिए सरकार वकील प्रोवाइड कराएगी। तो अगर आप ऐसी चीजों में कंप्लेन करते हैं और आपको लग रहा है कि हमारे पेरेंट्स कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये भी एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, राइट टू लीगल एड, है ना? इसको कहते हैं कानूनी सहायता का अधिकार। स्कूल आने जाने में हो, कोई दुकान में हो, कोई कमेंट करता हो, छोटी छोटी बात समझते हैं ना, कानून बहुत ही महीन है इस सब चीजों को लेके, खासकर बच्चों को लेके। मतलब आपको कोई घूर रहा है वो भी अपराध है, कोई सीटी बजा रहा है वो अपराध है। मूवी और रियल लाइफ बहुत अलग है,
मूवी में कि वो सीटी बजा रहा और पीछा कर रहा है, ये सब अलग बात है। रियल लाइफ में पीछा करना अपराध है, कोई ऐसी बात। तो आप पर्सनली इनको बता सकते हैं, हमारी चौकी में बता सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, वो आके बताएंगे।